दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन में ये 5 से 6 मिस्टेक अगर आप करते हो तो आपका घर गिर सकता है और काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो इन मिस्टेक से ज़रूर बचना। आप नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान देनी ही देनी है। जो सबसे पहली चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सामने देख रहे हो, ऐसा अगर आपके साइट पे आपके घर की कंस्ट्रक्शन में होता है तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं करना, क्योंकि ये ना पूरा घर कोलैप्स आपका कर सकते हैं। किस वे में मैं समझाता हूँ आपको। ये जो किया गया, ये जोगल किया गया, मतलब गलती से जो वर्टिकल सरिया था जिस जगह पे आना चाहिए था वहाँ नहीं किया, दूसरी जगह पे उसको कर दिया और उसको बेंड करके एक दूसरी पोजीशन में लाया गया। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे क्या है, जो लोड ऊपर से आना होगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो लोड, वो जो कॉलम होगा ना वो वहीं से फेल होगा। और मोस्टली मैंने देखा है जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, आप उनको घर की कंस्ट्रक्शन दे देते हो फुल मटेरियल के साथ और सुपरविज़न कुछ नहीं करते हो, बस दे दिया, पैसे देते रहने। लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा आपको जब भी कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर की कंस्ट्रक्शन करने देना है तो आपको चेक करते रहना है कि वो सरिया प्रॉपर बांध रहा है, कहीं जोगल वगैरह तो नहीं किया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक से काफ़ी घर में क्रैक्स और गिरने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस गलती से आपको बचना है। अगली जो चीज़ है वो भी कॉलम से रिलेटेड है। अगर बाई चांस आपका कॉलम जो होता है वो वर्टिकल नहीं हुआ, मतलब उसका जो हम प्लम बॉब चेक करते हैं, मतलब उसकी वर्टिकलिटी चेक करते हैं कि कॉलम हमारा सीधा है कि नहीं। अगर कॉलम सीधा नहीं हुआ, उसमें 5 से 10 mm अगर 1 इंच भी मतलब उसमें टेढ़ा हुआ तो वो फेल सबसे ज़्यादा पहले वहीं से होगा, कॉलम पे, क्योंकि हमारा कॉलम ही है जो पूरा स्लैब का लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नीचे तक। अगर वही सीधा नहीं हुआ तो अगर लोड बढ़ा तो फेलियर वो वहीं से होगा। और सरिये बांधने की एक तो हमने स्टार्टिंग में देख रही, काफ़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। दूसरी मिस्टेक करते हैं, जो हमारा सरिया होता है उसमें एक ही जगह से उसको कट कर देते हैं, मतलब लैप नहीं देते, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उसको आपको अल्टरनेट लैप देना है, मतलब एक सरिया आपका लंबा होगा उधर लैप होगा, एक थोड़ा छोटा होगा उधर लैप होगा, मतलब एक ही जगह आपको कभी लैप नहीं देना होता। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। और सामने जैसे आप देख रहे हो, ये सरिया क्या किया है, ये हमारा कॉलम था जो 230 बाई 300 का, 230 की तरफ 3 सरिये डाल दिए हैं, लेकिन 300 में देखो बीच में कितनी जगह बची हुई है, इसमें कोई सरिया नहीं है। तो ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इन मिस्टेक से आपको बचना ही बचना है। अगली चीज़ है, मोस्टली घर जो कोलैप्स होते हैं वो गिरते हैं वो फुटिंग की वजह से। अभी हाल ही बिहार में आपने एक वीडियो देखा होगा, 2 स्टोरी की बिल्डिंग एकदम गिर गई। वो किस वजह से गिरी? फुटिंग फेलियर के कारण। फुटिंग अगर आपने प्रॉपर से नहीं दी, मतलब प्रॉपर डेप्थ तक आप नहीं गए, अगर लगा लो आप 1 स्टोरी की मंजिली बना रहे हो, 1 स्टोरी का घर बना रहे हो, फिर भी आपको 5 से 6 फुट नीचे जाना ही जाना है। मतलब भले आपकी सॉइल अच्छी है, मतलब उसमें हार्ड स्टार्टा है, लेकिन फिर भी 5 से 6 फुट जाना है। अगर काली मिट्टी है, मतलब काली मिट्टी है या पत्थर नहीं है, लूज मिट्टी है, तो उस केस में आपको 6 से 7 फुट जाना ही जाना होता है। और फुटिंग आपको प्रॉपर डिज़ाइन करवानी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो फ्लैट फुटिंग नीचे भर देते हैं, मतलब 6 इंच या 7 इंच उसकी भराई कर देंगे, नीचे उससे कॉलम निकाल देंगे, वो सबसे जल्दी फेल होता है कॉलम। तो आपको क्या करना है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग जो रहती है, मतलब ऐसे स्लोप होती है चारों तरफ फुटिंग की, वैसी फुटिंग आपको हमेशा प्रोवाइड करनी है और आपको प्रॉपर उसमें ध्यान देना है। अगली चीज़ है जो ये किसके रिलेटेड है, फुटिंग के रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, उसका स्टील काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और प्लिंथ बीम, देखो फुटिंग दे दी, ऊपर आपको ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम देने ही होते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, अगर आपने बाई चांस चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं की है, पानी फुटिंग के अंदर घुसा और आपकी फुटिंग थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई, नीचे बैठी, तो थोड़ी बहुत बैठी तो वो प्लिंथ बीम काउंटर कर लेगा, आपकी दीवारों में वो क्रैक्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर वो ज़्यादा बैठ गई, आपने प्लिंथ बीम नहीं दिया तो आपकी दीवारों में क्रैक्स ही क्रैक्स दिखेंगे। तो आपको अगर अपना घर मतलब अर्थ की एक सुरक्षित बनाना है या सेटलमेंट नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो आपको क्या करना है, नीचे प्लिंथ बीम देना है, मतलब फुटिंग होगी हमारी, फिर आपको देना है प्लिंथ बीम, फिर आपको देना है 2400 पे, जहाँ आप बोल दे 8 फुट पे
लिंटल बीम, फिर ऊपर स्लैब बीम, फिर उसके स्लैब, मतलब 3 बीम आपके घर में आने चाहिए स्टेप बाय, प्लिंथ, लिंटल, स्लैब बीम, 3 बीम आएंगे आपके घर में, क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, 0 क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखते हो कि आपके स्लैब में क्रैक्स देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से मिलते हैं? एक तो वो शटरिंग जब सेटलमेंट होती है, और हमेशा शटरिंग जो आपको यूज़ करनी है, शटरिंग इस हिसाब से यूज़ करनी है कि जो प्रॉपर शटरिंग हो, वो शटरिंग यूज़ नहीं करनी है। बल्ली लगाई नीचे 4 ईंटें रख दी, या बल्ली लगाई नीचे राफ्टर रख दिया, या टेढ़ी बल्ली लगा दी, उसमें क्या होता है जब स्लैब में लोड पड़ता है, नीचे थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होगी तो ऊपर हमारी सेटलमेंट क्या, छोटे माइनर क्रैक्स, जो हेयर लाइन क्रैक्स, वो क्रिएट हो जाते हैं। जब शटरिंग खोलते हो धीरे धीरे टाइम के साथ वो बड़े क्रैक हो जाते हैं, और लीकेज की, सीपेज की उधर परेशानी आती रहती है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है घर की कंस्ट्रक्शन में, मैंने मोस्टली गांव वगैरह में देखा, बाकी जो कंपनीज वगैरह करती हैं तो क्लाइंट अच्छा रहेगा तो ये गलती नहीं देखी जाती है, लेकिन जहां हमने कॉन्ट्रैक्टर को घर दे दिया और बस पैसे देने बाकी देखना नहीं है, वहाँ ये गलती काफ़ी ज़्यादा बड़ी की जाती है। और बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है, कंक्रीट के ग्रेड पे ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है। ग्रेड आपको समझ आनी चाहिए कि आप अगर कॉलम यूज़ कर रहे हो, कॉलम भर रहे हो, तो M25 या M20 M30 ग्रेड उसमें होना चाहिए। वो आपको आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर बताएगा, लेकिन मिनिमम M20 से छोटा ग्रेड अभी कभी भी आपको कॉलम बीम वगैरह में यूज़ नहीं करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इस मिस्टेक से आपको बचना ही बचना है। और पीसीसी का अलग ग्रेड रखना है। मैंने देखा है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है ऐसी जगह पे एक ही ग्रेड चल रहा होता है, मतलब 2 बोरी सीमेंट और 2-4 बोरी एग्रीगेट सैंड, इस हिसाब से किया जाता है। कोई मतलब कोई प्योर चीज़ उसमें नहीं मेंशन होती कि M20 या मतलब 1:2:3 के हिसाब से या बोरी के हिसाब से ही कोई ग्रेड वहाँ स्पेसिफाई नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर आप स्लैब करवा रहे हो, स्लैब में कौन सा ग्रेड पड़ेगा, कॉलम में, बीम में, पीसीसी में, हर चीज़ में ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, फिर ही उसके बाद ये चीज़ें करनी होती है। अगली काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है कवर ब्लॉक। कई लोगों को कवर ब्लॉक का पता ही नहीं है, कवर ब्लॉक क्या होता है। कहीं पत्थर यूज़ कर रहे हैं, कहीं लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अभी हालांकि ये फ़ोटो देखा था मैंने, वहाँ क्या किया था, कवर ब्लॉक नहीं यूज़ किया था, और मतलब कवर ज़्यादा था, कंक्रीट कर दिया, और वो जब डेड लोड बढ़ गया कंक्रीट का, सरिया ऊपर ही रह गया, ऊपर से स्लैब नीचे गिर गई। और मोस्टली ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवानी। सामने आप बीम देख रहे हो, ये पूरा फट गया, ये कैंटिलीवर बीम है, किस वजह से हुआ? इसमें कवर ब्लॉक नहीं था, पानी सीपेज हुआ, सरिये में क्रोजन लगी, जब क्रोजन लगी जो प्लास्टर था, कंक्रीट था, उसने बॉन्ड छोड़ दी और वो प्लास्टर और सीमेंट गिरने लग पड़ा। तो ये बड़ी मिस्टेक होती है। आपको नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना है, स्लैब आपकी 25 mm का करो, कॉलम आपका 40 या 50 mm का करो, फुटिंग या 75 mm का करो, ये सब मेंशन है। और ये सिविल साइड विजिट चैनल इसीलिए बनाया आपके लिए, इसमें 700-800 वीडियोस हैं जो यही चीज़ आपको रिपीट करवाते जा रहे हैं कि आप लोग सीखो और कंस्ट्रक्शन आपकी अच्छी क्वालिटी की होती जाए। ये आपको मैंने 6 से 7 मिस्टेक्स बताई, ऐसी 3 वीडियो और आने वाली हैं, उसमें मैं साथ करके और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। अभी एक इसमें और ऐड कर देता हूँ, जो प्लास्टर हम करते हैं उसकी कभी भी थिकनेस 20 mm से ज़्यादा नहीं करना। 20 mm से अगर सीलिंग में मैंने देखा है क्या होता है, शटर में बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ आपको। शटरिंग जब की जाती है तो प्रॉपर से शटरिंग नहीं की, लेवल में नहीं की, वो सामने अंडुलेशन दिख रही होती है, ऊपर नीचे शटरिंग दिख रही होती है। तो उसको सही करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 20 से 30-40 mm प्लास्टर चिपका देता है। और प्लास्टर भी वो अच्छा नहीं, सीमेंट मतलब रेशो प्रॉपर करके नहीं कि मतलब माल चिपका देता है। और वो थोड़े टाइम तक जब छत में हीट आती है या ठंडी आती है तो वो बॉन्ड धीरे धीरे छूटने लग पड़ती है और वो पूरा प्लास्टर नीचे गिरने लग पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये चीज़ें होती हैं। ऐसे 3 वीडियोज़ और आएंगी जिसमें मैं सब क्लियर करूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।